नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएससी से कैसे अलग है यूपी पीसीएस। देखिए, यूपीएससी का अगर आप पेपर देखेंगे लेटेस्ट वाला और प्लस पुराने सालों का देखेंगे, उनका ज़्यादा फोकस होता है कॉन्सेप्ट पे, अंडरस्टैंडिंग पे। और कुछ क्वेश्चन वो ऐसे देते हैं यूपीएससी में जो किसी से ना हिलें, ये बिल्कुल साफ बात है। चाहे आप यूपीएससी की कोई भी कोचिंग उठा लो, XYZ, कोई भी इंडिया की कोचिंग, कोई भी यूट्यूब चैनल, कुछ भी, कोई भी एक क्लेम ही नहीं कर सकता है कि यूपीएससी के पूरे क्वेश्चन उससे आ गए। यूपीएससी में आपको ज़्यादा वो फोकस करना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट पूरी एनालिसिस करे, थिंक और एनालाइज जरूर करना जरूरी है वहाँ पे। ठीक है, ये है यूपीएससी वाला पैटर्न। और यूपीएससी का पेपर तो इस बार जो आया है वो तो अभी तक के इतिहास का लोग बोल रहे हैं सबसे कठिन वाला पेपर है। ठीक, ये है। लेकिन यूपी पीसीएस का फ्लेवर अलग है। यूपी पीसीएस में जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उसमें आपको कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही है, क्योंकि एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट भी पढ़ने हैं आपको, और फैक्ट दबा के पढ़ने हैं। ये जो फैक्ट हैं ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, चाहे 2021 आ जाए, 22 आ जाए। 2019 में भी फैक्ट आए थे, 20 में भी आए, उससे पहले तो बहुत ही आते थे। एक और चीज है, यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पूछता है जनरली, एक आध कभी पूछ ले तो बात अलग है। यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है। यूपी पीसीएस ने इस बार फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं, बस तरीका चेंज कर दिया है। अभी तक क्या करते थे यूपी पीसीएस में, डायरेक्टली वही क्वेश्चन पूछ लेते थे, अब ये नहीं करते हैं। अब ये लोग 3-4 सवालों को मर्ज करके तब दे देते हैं कि अब बताओ। तो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, यूपीएससी में पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। प्रीलिम्स का जो लेवल है उसमें आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो है थोड़े बहुत फैक्ट मिल सकते हैं, प्लस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है वो पूरा का पूरा। प्लस अगर आप देखेंगे, यूपीएससी चाहता है कि जो भी ये द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस की अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो उसको थॉरली फॉलो करें, यूपीएससी ये चाहता है। लेकिन यूपी पीसीएस ऐसा नहीं है। यूपी पीसीएस में करंट अफेयर पूछने का तरीका बिल्कुल अलग है, डायरेक्टली फैक्ट आते हैं। अगर समिट हुई है तो उसकी आपको थीम भी याद रखनी चाहिए। कई सारे समिट के जो है होस्ट कहाँ पे हुआ था, सिटी कहाँ पे था, ये सब। कई अगर मान लो कोई टारगेट दे दिया है तो उससे पूछ लेंगे कि कब तक हो जाएगा। इस बार भी कई सारे क्वेश्चन दबा के पूछे हैं। मतलब यूपी पीसीएस का और यूपीएससी का करंट अफेयर बिल्कुल ही अलग है। यूपीएससी में बहुत डीप में आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा सारी चीजों को, बिल्कुल। यूपी पीसीएस में ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको फोकस करना पड़ेगा कि जैसे यूपी पीसीएस प्री में पूछता है वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको यूपी पीसीएस में अंडरस्टैंडिंग तो बनानी पड़ेगी, लेकिन फैक्ट पे फोकस ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि यूपी पीसीएस का मेंस का पैटर्न और यूपीएससी का मेंस का पैटर्न लगभग सेम है। तो मेंस के लिए तो दोनों का करंट ठीक है, एक साथ पढ़ सकते हैं आप। लेकिन प्री के लिए दिक्कत है। प्री के लिए यूपीएससी का जो करंट अफेयर पढ़ रहा है वो यूपी पीसीएस के अभी इस बार 32 सवाल आए थे, मुश्किल से 5-6 भी कर लिए हो तो बड़ी बात है, क्योंकि यूपी पीसीएस का पूरा फोकस है फैक्ट पे। फैक्ट पे है, 2-4 सवाल ये डाल देते हैं जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं, आपको जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। ये है टोटल यूपीएससी और यूपी पीसीएस की पूरी बात। दूसरी एक और चीज है, यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों में जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, सेम है बिल्कुल। इंटरव्यू का जो है तरीका, वो सारी चीजें जो है लगभग सेम है। बस समस्या ये है कि यूपीएससी का और यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स बिल्कुल ही अलग है। आप समझ रहे हैं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फैक्ट, अगर आपको यूपी पीसीएस भी देना है, कहीं दूसरे स्टेट के हैं या यूपी के हैं, तो फैक्ट पे फोकस ज्यादा रखना पड़ेगा। फैक्ट पे फोकस ज्यादा रखना पड़ेगा, कोई टारगेट दिए गए हैं उन पे फोकस ज्यादा रखना पड़ेगा। ईयर्स बहुत पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। प्लस ये जो लिस्टिंग्स है यूपी पीसीएस में बहुत आती है, बहुत ज्यादा आती है। हमने लगातार इसीलिए टेलीग्राम में आपकी प्रैक्टिस करवाई थी। ये मुझे पूरे डिफरेंस अभी तक लगे 2020 के दोनों पेपरों में देखने के बाद। बाकी अगर आपको भी कोई लगता है डिफरेंस तो प्लीज कमेंट करिए। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।